Good morning, dear students. In the last video, we have started Unit 1 in the last week, that is Electrochemistry 1. In Electrochemistry 1, we have came across so many terms here which we have already discussed. So I have directly written them so that you can have a recap by just observing them. जैसे C क्या होता है, कंडक्टेंस, R इज रेजिस्टेंस. सो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है. रेजिस्टेंस के साथ लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, उसका भी रिलेशन है कि R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए. अब रो क्या है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी. ठीक है. अब रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इन दोनों का भी रिलेशन है. जैसे रो इज इक्वल्स टू 1 बाय कप्पा, इसे हम क्या बोलते हैं, कप्पा. सिमिलरली कप्पा का भी अगर आप इससे कोरिलेट करो रेजिस्टेंस के साथ, तो यहाँ हम इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट. अगर न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट हो तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं. ये लैम्डा एम है. लैम्डा एम यानी कि मोलार कंडक्टेंस. मोलार कंडक्टेंस के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है 1000, यानी कि जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमारा सोलिड डिज़ोल्व होने के बाद जो एक मोलार कंडक्टेंस आएगा वो रहेगा 1000 इंटू कप्पा बाय सी एम, जिसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो. ठीक है. फिर उसके बाद x जो है उसे कहते हैं सेल कांस्टेंट. ओके, दैट इज L बाय ए. सिमिलरली ये जो लैम्डा, ये भी लैम्डा ही है लेकिन इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. अगर लैम्डा के नीचे m लगा हो तो इट इज़ मोलार कंडक्टेंस, या फिर आपको मोलार कंडक्टेंस लिखना है तो आप लैम्डा m लिखोगे, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना होगा तो सिर्फ लैम्डा लिखोगे. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन. ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. ठीक है. यहाँ तक हमने लास्ट सेक्शन में देखा था. उसमें हमने मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी देखा था, जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स की बात की थी, जैसे व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड था, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किया था, फिर कंडक्टिविटी सेल का भी यूज़ किया, और एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से कंडक्टेंस का मेजरमेंट किया. ठीक है. अब फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था कि स्पेसिफिक और इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस है उनका वेरिएशन कैसे होता है डाइल्यूशन में. तो मैंने उसके 3 फैक्टर्स बताए थे कि वो किस तरह से वैरी होता है डाइल्यूशन के साथ और उसके रीजंस क्या हैं. ठीक है. आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, जो रहता ही है एग्ज़ाम में, वो है कोरलेश लॉ. ठीक है. कोरलेश लॉ क्या कहता है, ये है इन्फिनाइट डाइल्यूशन के लिए. ठीक है. ये जो कोरलेश लॉ है, हम स्पेसिफिक अभी यहाँ इन्फिनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे. इन्फिनाइट डाइल्यूशन भी मैंने बताया था कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन में इक्विवेलेंट और मोलार कंडक्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं. तो ये एक स्पेशल कंडीशन है इन्फिनाइट डाइल्यूशन की, जिसका डाइल्यूशन इन्फिनाइट हो. तो इसलिए हम वहाँ सिंबल लगाते हैं लैम्डा यानी कि कंडक्टेंस, और उसके नीचे लगाते हैं इन्फिनिटी का साइन. ठीक है. इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या फिर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, वन एंड द सेम. ठीक है. अब कोरलेश लॉ क्या कहता है, कोरलेश लॉ इस इन्फिनाइट डाइल्यूशन से ही रिलेटेड है. ये जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनाइट डाइल्यूशन बता रहा है. तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, ये कहता है कि व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, ईच आयन मेक अ सर्टेन डेफिनाइट contribution to the conductivity of that electrolyte. हम यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की बात करेंगे. हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है वो पूरा इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइट्स, इन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सारे टर्म्स से ही रिलेटेड है. तो इस लॉ का क्या कहना है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एट अ पर्टिकुलर, नॉट एट अ पर्टिकुलर डाइल्यूशन, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये क्या रहेगा, इसमें किन किन का पार्टिसिपेशन रहेगा, जो भी आयंस उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. मतलब अब ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है नेचुरली उसमें पॉजिटिव आयंस भी रहेंगे और निगेटिव आयंस भी रहेंगे, यानी कि कैटायंस भी रहेंगे और एनायंस भी रहेंगे. तो ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारा जो निकलेगा
वो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड रहेगा, उन दोनों का सम रहेगा। मतलब अगर मैं लैम्डा ए ले रही हूँ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन और लैम्डा सी ले रही हूँ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, तो इन दोनों का जो समेशन होगा या सम होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो इन दिस वे इट इज़ नथिंग बट व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, मतलब जब ये जैसे अगर मैं NaCl ले रही हूँ तो उसका डिसोसिएशन क्या होता है Na+ और Cl-, ये जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो कंप्लीट डिसोसिएशन में इन दोनों आयंस का पार्टिसिपेशन या कंट्रीब्यूशन रहेगा। ऐसा नहीं कि सोडियम का ज़्यादा और क्लोरीन का कम, ऐसा नहीं है। दे विल हैव अ पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन टू दैट इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टिविटी। हेंस हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये लैम्डा ए क्या है, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन, और लैम्डा सी क्या है, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोलब्रुश लॉ।